वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के बीएड कार्यक्रम के अंदर आप सभी जो प्रवेशार्थी हैं, बीएड प्रोग्राम को करने के लिए यहाँ आए हैं, उन सभी का मैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड कार्यक्रम के अंदर कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों ही प्रकार के विषय होते हैं। 2 शिक्षण विषय होते हैं जिनका चयन आपको करना होता है और उनमें से किसी एक विषय के अंदर आगे जाकर के आपको उसका फाइनल लेसन वगैरह भी देना होता है। तो इनमें से आपको 2 विषय, तो इतिहास शिक्षण विषय जो है इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इतिहास शिक्षण के जो विषय का कोड नंबर है वो है बीएड 19। ये 4 क्रेडिट का कोर्स है। क्रेडिट को मैं आपको यहाँ समझा देना चाहूँगी कि एक क्रेडिट के अंदर आपको 30 घंटे का अध्ययन करना है, तो 4 क्रेडिट के अंदर आपको 120 घंटे का अध्ययन करना है। ये 100 अंकों का प्रश्न पत्र है। इसमें 80 नंबर का तो प्रश्न पत्र आएगा और 20 नंबर का इंटरनल असाइनमेंट है। इवैल्यूएशन पैटर्न जैसा कि अपन सब जानते हैं कि दूरस्थ शिक्षा के अंदर 2 प्रविधियों को हम साथ साथ चलाते हैं। एक तो यह है कि हम सतत मूल्यांकन करते रहें और एक सत्रांत मूल्यांकन करें। तो सतत मूल्यांकन के अंदर जो चीज़ है वो है असाइनमेंट। 20 नंबर का असाइनमेंट है जिसको कि आपको करना है, और असाइनमेंट किस तरह का होगा इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। 80 नंबर का आपका पेपर होगा और वो पेपर आपको सत्रांत पर देना पड़ेगा। तो दूरस्थ शिक्षा के अंदर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंदर दोनों ही तरह के आपके मूल्यांकन होते रहेंगे। आपका माध्यम जो है वो हिंदी रहेगा, लेकिन जो विद्यार्थी ऐसे हैं कि अंग्रेजी माध्यम वाले हैं तो हम उनको कौन सी पुस्तकों से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसके बारे में जो भी समय समय पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी वो हम मार्गदर्शन को देते रहेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर एक शब्द है SLM, सेल्फ लर्निंग मटीरियल। विश्वविद्यालय आप सबको अपने ऐसे कोर्स को उपलब्ध करवाएगा जिसको पढ़ करके स्वयं आप अपना मूल्यांकन करते चलेंगे। अर्थात एक इकाई जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उस इकाई के अंदर बीच बीच में कई तरह के ऐसे प्रश्न होंगे जिनको कि हल करके आप स्वयं ये पता लगा सकेंगे कि आपने उस इकाई को कितना समझा है, कितना समझना बाकी है। तो ये सुविधा इसी तरह के हमारे जो कोर्स स्ट्रक्चर के आधार पर जो हमने दी है, इससे आपको पढ़ने में काफ़ी सुविधा होगी। इसके साथ ही मल्टीमीडिया की बात अगर हम करें तो हमने CD और ऑडियो वीडियो के कई ऐसे कैसेट्स, विजुअल वगैरह भी हमारे ऐसे रखे हुए हैं जिसको कि देख करके आप आगे अपना अध्ययन करना चाहें तो कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर 14 यूनिट हैं और 14 यूनिट्स को अंदर इसके सारे कोर्स को विभाजित किया गया है। इस कोर्स की कोऑर्डिनेटर मैं हूँ। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कीर्ति सिंह हैं और प्रोग्राम कन्वीनर जो हैं वो डॉक्टर RR सिंह हैं। अगर हम इस दृष्टि से देखें कि आखिर इतिहास शिक्षण का निर्धारित पाठ ये अगर हम करते हैं तो इसको करने के बाद में क्या हमको सफलता हासिल होती है, लेकिन इतिहास शिक्षण के अर्थ की व्याख्या कर सकेंगे, उसके लक्ष्य और उद्देश्यों की व्याख्या कर सकेंगे। इतिहास शिक्षण का विद्यालयी पाठ्यक्रम में क्या महत्व है इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। इतिहास शिक्षण के विभिन्न कौशल, उसकी विभिन्न पद्धतियाँ क्या है, ये सारी हम चीज़ों को इसके अंदर देख सकते हैं। पाठ योजना और किस तरह बनाई जाती है, इकाई योजना क्या है, मूल्यांकन प्रविधि क्या है, पाठ्यपुस्तक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री को किस प्रकार हम कक्षा में प्रयोग करेंगे, और इससे संबंधित जितने भी जो संसाधन हैं, नवाचार हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको होगी और आप इनकी बाद में, इसका अध्ययन करने के बाद में इसकी व्याख्या कर सकेंगे, इसको स्पष्ट कर सकेंगे। यदि हम इसकी पाठ्यवस्तु की संरचना के ऊपर एक दृष्टि डालें तो पहली चीज़ इसमें ये नज़र आती है कि इस विषय वस्तु के अंदर इसमें विषय वस्तु का जो संगठन है, उद्देश्य है, पाठ्यक्रम में स्थान है, विषयों से सबसे इम्पॉर्टेंट है इस इतिहास विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध। ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके साथ में साहित्य भी जुड़ा हुआ है, भूगोल भी जुड़ा हुआ है, नागरिक शास्त्र भी जुड़ा हुआ है। तो ये सारे जब जुड़े हुए हैं तो जब हम अध्ययन अध्यापन करवाते हैं कक्षा के अंदर इतिहास का, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा उदाहरण भी होगा जो साहित्य से जुड़ा होगा, कोई ऐसा उदाहरण भी हो सकता है जो भूगोल से जुड़ा हुआ हो, जो नागरिक शास्त्र से जुड़ा हुआ हो, अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ हो।
तो ये सारी चीज़ें इस पाठ्यक्रम के अंदर जब हम विषय वस्तु को रखते हैं तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रख करके प्रस्तुत करना होगा। शिक्षण पद्धतियाँ इसमें कई तरह की है। एक इतिहास ही एक ऐसा विषय है जिसके अंदर अभिनय पद्धति को भी अधिक महत्व दिया गया है। अभिनय के द्वारा इतिहास के पात्रों को मंच के ऊपर मंचित करके और फिर जो हम एक ऐसा अभिनय की पूरी शैली के द्वारा अपनी विषय वस्तु को बालकों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इससे हम इतिहास को रोचक बना सकते हैं और बालक शायद उन सारी चीज़ों को स्थायी रूप से ग्रहण कर पाएंगे। इसके बाद में जो बात आती है कि इकाई एवं पाठ योजना, किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि उसका गठन इस प्रकार हो कि हम कैसे एक एक पाठ को पढ़ाएंगे, हमारे कौन से मुख्य बिंदु होंगे। पूरे वर्ष के अंदर जो इकाई के रूप में सारे पाठ्यक्रम को विभाजित किया जाता है, तो आगे जाकर के जब स्कूल के अंदर आप पढ़ाएंगे तो आपको ये बात यहाँ आनी चाहिए कि इकाई योजना कैसे बनाई जाती है। अब उसके बाद में अगर आप कक्षा के अंदर जाते हैं तो पाठ कैसे पढ़ाया जाएगा, तो पाठ योजना का निर्माण करना भी आपको आना चाहिए। तो इकाई एवं पाठ योजना के ऊपर अधिक से अधिक इसमें महत्व दिया गया है। उसके बाद में मूल्यांकन की बात जो कहें हम, तो मूल्यांकन में अलग विभिन्न प्रकार से एक अचीवमेंट टेस्ट, प्रश्न पत्र का निर्माण करना और उसके लिए खासकर नील पत्र, जो नील पत्र होता है उसका निर्माण करना, ये सारी बातें इसके अंदर आप सीखेंगे और उसके आधार पर आप आगे जाकर के अपने बच्चों के लिए एक अच्छे प्रश्न पत्र का निर्माण कर पाएंगे। एक इतिहास के अध्यापक की जो विशेषताएं होती है वो विशेषताएं क्या है, यूँ तो हम सभी जानते हैं कि हर अध्यापक की अपनी कुछ महत्व विशेष विशेषताएं होती है, लेकिन इतिहास के अध्यापक के लिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि उसको अधिक संवेदनशील और निष्पक्ष हो करके ही विद्यार्थियों के सामने अपने तथ्यों को रखना चाहिए। म्यूजियम, वर्षों पुराने इतिहास की जितनी भी सामग्रियां हैं वो सारी हमको संग्रहालय में मिलती है। तो संग्रहालय, आप यदि कोई छोटा मोटा संग्रहालय अपने विद्यालय में बना सकते हैं जिससे कि बालकों को इस बात की जानकारी मिल सके, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी। और अगर आप चाहें तो बच्चों को बाहर घूमने ले जा करके, बाहर उनको ले जा करके संग्रहालय दिखा सकते हैं और ये दिखा करके उनको इतिहास का बिल्कुल साक्षात ज्ञान करवा सकते हैं। किसी बात को शब्दों के माध्यम से कक्षा के अंदर कहना और उसी बात को किसी चीज़ का उदाहरण देकर के पढ़ाना, वो बहुत ही अलग चीज़ हो जाती है। तो कुछ एक रुचिकर वातावरण के अंदर बच्चों को इन चीज़ों को पढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात जो इसके साथ जुड़ी है, एक सामुदायिक वातावरण को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। इस देश को इतिहास के द्वारा हमें सुख, शांति और समृद्धि की ओर ले जाना है, तो बालकों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, ये सब जागृत करना आवश्यक है। हम समाज के पास जाएं, समाज हमारे साथ जुड़े, ये बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए एक सामुदायिक वातावरण को बनाए रखना बहुत आवश्यक है और ये एक इतिहास के अध्यापक की स्पेशल या विशेष जिम्मेदारी है। इतिहास शिक्षण के अंदर भी अनेकों प्रकार के नवाचार और उनके के कार्यक्रम होते रहते हैं। इससे जुड़े कई नवाचार हैं, उसके ऊपर सदैव इतिहास शिक्षक को दृष्टि रखनी चाहिए और भविष्य के लिए उनको समझना और आगे बढ़ने के लिए उनका प्रयोग करना चाहिए। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि आखिर ये जो आप पूरा कोर्स पढ़ेंगे तो इस कोर्स का मूल्यांकन कैसे होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये दो मूल्यांकन के दो तरीके हैं, एक है सत्रांत और दूसरा है सतत मूल्यांकन। तो सतत मूल्यांकन जैसा कि बताया था 20 अंकों का है और सत्रांत मूल्यांकन आपका 80 अंकों का है। तो 20 अंकों के अंदर आपको विभिन्न प्रकार के जो असाइनमेंट दिए जाएंगे वो आपको घर पर बैठ के करने हैं। आराम से आप अपनी पुस्तक खोलें और इससे प्रश्नों से संबंधित जितने भी रेफरेंस बुक्स आपको मिलती है, जहाँ से भी उपलब्ध होती हैं, उनको लेवें, पढ़ें। प्रवेश के 2 साल बाद आपकी सत्रांत परीक्षा होगी। असाइनमेंट सत्रांत परीक्षा से पहले आपको जमा करवा देने हैं। कुल 100 अंकों का ये प्रश्न पत्र है। यदि जब ये सवाल उठता है, प्रश्न ये हमारे सामने आता है कि आखिर जो ये क्वेश्चन पेपर है या जो ये प्रश्न पत्र है, ये प्रश्न पत्र किस प्रकार का होगा। इसके अंदर भी दिया हुआ है कि भाई आपको असाइनमेंट के अंदर 4 प्रश्न करने हैं जो 1-1 अंक के हैं और चारों ही कंपलसरी हैं, उनको आपको करना है। असाइनमेंट में 2 प्रश्न दिए गए हैं जो कि 4 अंकों के हैं और आपको वो दोनों प्रश्न करने हैं।
एक प्रश्न है जो कि 8 अंक का है, वो आपको 2 में से 1 करना है। इसी तरह आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 1 वर्ड या 1 सेंटेंस वाले उसके अंदर जवाब देने होंगे, जो कि 1 अंक वाले प्रश्न हैं। जो 2 अंक वाले प्रश्न हैं उनके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जिनको कि आपको 200 शब्दों में जवाब देना है। एक प्रश्न जो है वो ऐसे टाइप या निबंधात्मक प्रश्न है, जिसे आपको 800 शब्दों के अंदर जवाब देना है। अब अगर हम टर्म एंड की बात करें या सत्रांत परीक्षा की बात करें, तो सत्रांत परीक्षा के अंदर 8 प्रश्न हैं, जो कि 2 अंक के हैं और 16 अंकों के हैं। 8 प्रश्न 2 अंकों के 16 अंक हैं उसके, 4 प्रश्न हैं 8 अंकों के 32 अंक हैं उसके, 2 प्रश्न हैं और वो भी 16 अंकों के हैं जो 32 अंक हैं इसके। तो इस प्रकार ये 80 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। 20 नंबर आपके असाइनमेंट के होंगे और ये कुल मिला करके, दोनों को मिला करके जो भी आपके अंक आते हैं उसके आधार पर ही आप सत्रांत परीक्षा के अंदर और इसके अंदर पास घोषित किए जाएंगे। अध्ययन हेतु यदि आप पुस्तकों के बारे में जानना चाहें तो इसके अंदर अरोड़ा की किताब है, के एल अरोड़ा की किताब अच्छी है, बाइंडिंग एंड बाइंडिंग की किताब अच्छी है और आर के शर्मा की किताब अच्छी है। तो कुछ ऐसी किताबें हैं जिनको कि आप रेफरेंस के तौर के ऊपर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से कर सकते हैं, कन्वीनर से कर सकते हैं और मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।